हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको 34 साइज़ में सव्यसाची पैटर्न का ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, जिससे आप अपना फर्मा तैयार कर सकते हैं और उस फर्मे से आप अपना ब्लाउज कुछ ही मिनटों में कट करके बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बैक में लिया है बोट नेक। तो देखिए, आपको भी पता है कि जो सव्यसाची पैटर्न होता है उसमें फ्रंट का गला एक तो डीप भी होता है और ब्रॉड भी होता है। तो वहाँ पर हमारे शोल्डर डाउन नहीं हो, उसके लिए हमने बैक में बोट नेक पैटर्न रखा है। और यहाँ पर ये ड्रॉप शेप में नेक भी लिया है, जिससे कि आपका ब्लाउज डिज़ाइनर भी हो जाए और उसमें शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम भी नहीं आए। तो यहाँ मैंने बैक का पीस कट करके रखा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल बैक का पीस है, जैसा हम बोट नेक में कट करते हैं सेम पैटर्न है। लेंथ मैंने यहाँ पर 14 ली है रेडी। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ली है 1 प्लस करके 15 इंच। चेस्ट यहाँ पर 34 है, उसका फोर्थ पार्ट मैंने लिया है 8.5 प्लस 1.5 इंच की मार्जिन ली है। उसके बाद वेस्ट राउंड यहाँ पर 30 है, तो उसका फोर्थ पार्ट हमने 7.5 लिया है, प्लस उसमें 1 इंच डार्ट का भी ऐड कर लिया है और ये 1.5 इंच की मार्जिन है। यहाँ शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ मैंने लिया है 7 इंच और 7 इंच में से मैंने शोल्डर पर लिया है 3 इंच और नेक लिया है यहाँ पर मैंने 4 इंच। अब देखिए, जो 4 इंच का नेक है ना, उसकी गहराई मैंने ली है 3 इंच और ये इस तरह से 4x3 का बॉक्स बनाकर उसमें मैंने शेप लगाया है। अब यहाँ पर ये जो ड्रॉप शेप है ना, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नीचे से आपको कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर 4 इंच लिया है, जो बनने के बाद 3 इंच ही रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ का जो नेक है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्म होल पर भी मैंने 7 इंच लिया है और हाफ इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन किए हुए हैं। और चूंकि बैक में बोट नेक है ना, इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह से शोल्डर डाउन किए हैं। आर्म होल बनाने के बाद आप अपना आर्म होल को नाप लें। अगर आपका आर्म होल कम है तो आप इसे और गहरा कर सकते हैं, अगर आर्म होल ज़्यादा है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा बैक का पीस। और यहाँ पर मैं इसे बना रही हूँ बैक ओपन, इसलिए मैंने यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हो तो आप इस पोर्शन को यहाँ से हटा दें। तो यहाँ से आपको इस तरह से ये शेप लेनी है। तो यहाँ ये बैक ओपन है, इसलिए मैंने इसमें ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं यहाँ इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने बैक पीस की कटिंग कर ली है। अब हम सेम इसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फ्रंट का पीस निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे यहाँ माइनस कर दूँगी और यहाँ क्योंकि ये बैक ओपन है ना, मैं यहाँ इसे रखकर पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने बैक का पीस अपने दूसरे पेपर पर ड्रॉ कर लिया है सेम टू सेम। अब हमको इसमें सव्यसाची पैटर्न ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमने बैक में बोट नेक लिया था। अब आपको नेक की लेंथ लेनी है जितना आप कंफर्टेबली पहन सकते हो। वैसे तो अगर आप नेक डीप भी ले लेते हैं ना, तो हम बीच में एक पट्टी लगा लेते हैं और उस पर दोनों पीस जॉइंट कर लेते हैं। जितना नेक आपको रखना हो उस पैटर्न में आप रख सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर नेक ले लेती हूँ 8 इंच पर। अब यहाँ आपको नेक ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस तरह से हम नेक ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रेंच कर्व से भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि सव्यसाची पैटर्न में ना यही वाला नेक इस तरह से दिया रहता है। तो ये 8 इंच पर हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब आपको इसमें आर्म होल भी ड्रॉ कर लेते हैं हम फ्रंट के। अब हमको लेना है इसका बस्ट पॉइंट। तो ये हमने बनाया है 34 चेस्ट के लिए। उसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.5, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 9.5 और हाफ इंच सिलाई मार्जिन। तो 10 इंच पर इसका यहाँ से बस्ट पॉइंट आएगा और यहाँ की साइड से हम 3.5 ले लेते हैं। तो ऊपर से तो हमने ले लिया है 10 इंच और यहाँ से ले लिया है 3.5 इंच और ये इसका हो जाएगा बस्ट पॉइंट। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसे आपको यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए, जैसे हम प्रिंसेस कट में यहाँ इस तरह से देते थे ना, इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नीचे हमको लगानी है डार्ट। उसके लिए हम इसे 1 टक्स ब्लाउज बनाएंगे पहले। तो इसमें जो बेल्ट वाला पोर्शन है ना, उसे हम ले लेते हैं। तो 2.5 यहाँ से मैंने लिया, 2.5 यहाँ से लिया और ये बेल्ट वाला पोर्शन में यहाँ से अलग कर लेती हूँ।
अब यहाँ पर डाट लेनी है, तो एक लाइन मैंने ली बिल्कुल सीधी। अब इसके दोनों साइड 1.5 हम ले लेंगे। 3 इंच की जब हम डाट लेते हैं ना तो पफ बहुत अच्छा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो ये है 3 इंच, ये 3 इंच है। अब यहाँ से यहाँ ये पूरा हमें 3 करना है, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ, ठीक। ये एक ट्रायंगल बन गया जो इस ब्लाउज़ में पफ का काम करेगा। अब देखिए बेल्ट हमने यहाँ से तो ले लिया 2.5। अब इसे 1 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे से बेल्ट चौड़ा होता है ना, पीछे से सकड़ा। तो इसे आप इस तरह से इस पर मिला दीजिए ये। और अगर आपको कर्व देने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ फ्रेंच कर्व यूज़ कर लीजिए। ये बेल्ट हो गया यहाँ से ये। अब आपको अपनी कमर नापनी है, तो कमर यहाँ पर है 30 इंच। यहाँ से आ गया 2.2 को मैंने यहाँ से रखा, तो कमर हमको लेनी है 7.5, क्योंकि 30 है, 30 का 4th पार्ट हो जाएगा 7.5, ये आ गया। अब इसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, तो ये हमारी यहाँ तक मिल जाएगी और इसे मैं मिला दूँगी पूरा ऊपर से। ये कमर का नाप हो गया और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब आपको इसे कट करना है। ये बेल्ट वाला पोर्शन मैंने अलग निकाल दिया है, बेल्ट हम अलग से कट करेंगे। अब देखिए कई लोग ये वाला जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल यहाँ से लेते हैं ऐसे करके, तो उस टाइप से अगर आप लेंगे तो आपको जो बेल्ट है नीचे का वो काफ़ी एकदम कोना वाला बनाना पड़ेगा। यहाँ से आपको डार्ट को शिफ्ट करना है, तो ये डार्ट मैं लगा दूंगी यहाँ पर। एक पीस आपका ये हो जाएगा, दूसरा पीस ये हो जाएगा। अब हम एक बेल्ट कट करेंगे, तो बेल्ट में आपको एक साइड तो है 2.5 इंच और एक साइड है 3.5 इंच, तो हम इतना एक दूसरे पेपर पर बेल्ट कट कर लेते हैं। और इस बेल्ट की जो लंबाई है वो आपके बैक के पीस की लंबाई के बराबर होगी, लेकिन उसमें से ये डार्ट वाला पोर्शन माइनस होगा। तो ये 10 इंच है, हम 9 इंच का बेल्ट लेंगे। एक साइड से हमने लिया 2.5 और एक साइड से हमने लिया 3.5। अब इसे हम हल्की सी शेप देंगे। तो ये मेरा बेल्ट भी कट हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये इसका बैक का पीस है। तो देखिए इस तरह से ये सव्यसाची पैटर्न का 34 साइज़ हमने कट कर लिया है। और देखिए यहाँ से ये जो है ना, इसे आपको हल्का सा कर्व करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें कपड़े पर जब हम रखेंगे तो मार्जिन किस तरह से लेना है। ये बैक का पीस है, इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं लेना है। इसमें हमने ऊपर और नीचे की साइड ऑलरेडी मार्जिन लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी ये 3 पीस हैं फ्रंट पीस के, तो देखिए ये मैंने फ्रंट का पीस ड्रॉ किया। अब यहाँ पर आपको यहाँ से सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ एक 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके साथ ही इसका जो सेकंड पीस है उसमें आपको पीछे कोई मार्जिन नहीं लेना है, आर्म होल की साइड नहीं लेना है, सिर्फ नीचे की साइड और यहाँ ऊपर की साइड, क्योंकि नीचे बेल्ट जॉइंट होगा और ऊपर वाले पीस में हमारा ये फ्रंट पीस जॉइंट होगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ यहाँ ऊपर और नीचे मार्जिन लेना है। इसके साथ ही ये जो बेल्ट है, इसमें बेल्ट में नीचे तो हम ऑलरेडी 14 का 15 इंच ले चुके थे, तो मार्जिन है। सिर्फ आपको यहाँ ऊपर की साइड 1/2 इंच मार्जिन लेना है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि आपको जब पीस पर ये कट करेंगे ना, तो इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा आपको यहाँ बढ़ाना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।